सारी जनता उनसे नाराज है। वेद गुप्ता अगर आए तो मैं 100% कह रहा हूँ सीट नहीं निकला मुड़ जाइए के वेद गुप्ता पवन पांडे से एक झटका मुड़ जाएंगे महाराज। हारी सीट बता रहा हूँ आपसे कि एक समय में घाट पर बैठा था, यहाँ ड्यूटी लगी थी मेला प्रशासन की, मेला सीओ थे। घाट से सारी गैया को खुलवाते हुए सीओ मेरे पास आ गए। बजे थे उस समय 3 बजे में पवन पांडे के पास फोन मिलाया। अच्छा, बहादुर रिसीव किया और हमने कहा सीओ ने 3 बजे रिसीव किया और कहा पांडे जरा उससे बात कराओ। नीचे सीओ साहब बैठे थे और गए लेके मोबाइल, हमके सर बात करिए। तो सीओ ने कहा कि मैं किसी विधायक से बात नहीं करता हूँ। हमने कहा भैया कहा था हमें कही था विधायक से बात नहीं करता हूँ। हम कहा गरिए वो वहाँ एक शब्द हमने लगाया जोड़ा, कहन पानी में तुरंत आ रहा, लोअर पहरे, हवाई चप्पल पहरे पवन पांडे और स्कूटी से बेचारा तुरंत टूटी स्कूटी से सोते हुए आया मेरे पास। पांडे कौन है? गैया बैठा है। पहुंचा बहादुर उठाओ लाठी मारो साले को। सरजू के तट पर मैं सत्यता ऐसे उन्होंने कहा है। अब बाछी सब बंध गई है। उन्होंने कहा भाजपा के राज में बाछी बंद है और हमारे मुलायम के राज में बाछी न बंधा। बाछी सब बंधवा दिया। बहादुर किया तो अच्छा काम हो भाई, मैं जो किया है कह रहा हूँ। महाराज जी और बैठे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। 1-2 बार मैं आया हूँ, बात किए हैं। और आप ठीक है? बैठ जाइए पर बैठ जाइए। अरे कोनो उतना है ना। ये बतावा 2022 में तो वेद गुप्ता जीता रहे, बीजेपी की सीट है। क्या आपकी बार क्या चांस नजर आ रहा है? अब की बार फिर बीजेपी जीतेगी, लेकिन वेद गुप्ता को ट्रांसफर करेंगे तब। एक नई चीज तो छिड़ा है। अगर वेद गुप्ता को ट्रांसफर किया गया यहाँ से तो सीट जीती जिताई है। अगर वेद गुप्ता या लल्लू सिंह आए तो सीट नहीं निकलेगी। अच्छा, वेद गुप्ता से कौन शिकायत है आप लोगों? वेद गुप्ता लल्लू सिंह की तरह है, कभी किसी के नोहाल लेते हैं, न चाल लेते हैं, न किसी मिलते हैं, न जुलते हैं। जीत गए, हाई कमान बैठ गए, आनंद कर रहे हैं। उनसे जनता से क्या मतलब है? जनता ससुर को क्या कष्ट है, क्या दुख है? सारी जनता उनसे नाराज है। वेद गुप्ता अगर आए तो मैं 100% कह रहा हूँ सीट नहीं निकलेगी। अच्छा। मैं आग्रह करता हूँ जोगी सी से कि इनकी सीट को हटाकर किसी पांडे कैसे हैं? पवन पांडे हाँ, पवन पांडे की लड़ाई टब रहेगी, वो भी बनाया है भूमिका। अच्छा, पवन पांडे भी, लेकिन 1000 वोट पाया था। हाँ, पवन पांडे की भी भूमिका बहुत अच्छी है। अब अगर इसे वेद गुप्ता उतारे है, पवन पांडे की एक झटका मुड़ जाइए के वेद गुप्ता पवन पांडे से एक झटका मुड़ जाएंगे महाराज। हारी सीट है एकदम। अच्छा, पवन पांडे के सामने कोई नया चेहरा ला दें, जैसे करुणाकर पांडे हैं, खब्बू तिवारी हैं, जोड़ में तोड़ लगा दें, बस सीट निकली दाखिल है। बोलो सरजू मैया की। एक नई चीज, लेकिन वैसे बिहार ना आई है। अब ना ही है तो होगा बीजेपी वाले जाने में तो अपनी गणना बता दिया। अच्छा, पवन पांडे प्रत्याशी कैसे? पवन पांडे प्रत्याशी ये भी बढ़िया हैं, ये भी मेरे तो बहुत बड़ा मिलनसार था। अच्छा, पवन पांडे मैं इसकी एक बात बता रहा हूँ आपसे कि एक समय में घाट पर बैठा था, यहाँ ड्यूटी लगी थी मेला प्रशासन की, मेला सीओ थे। लक्ष्मण घाट से सारी गैया को लक्ष्मण घाट से सारी गैया को खुलवाते हुए सीओ मेरे पास आ गए। हमसे कहें आप क्यों नहीं गैया खोला? हमके सर मीटिंग होती है, मीटिंग में गैया खुलवाने कोई प्रावधान नहीं हुआ, न कोई बात हुई। तो उन्होंने कहा मैं मीटिंग नहीं जानता, उठा जल्दी गैया खोल। तो हमने कहा अच्छा श्रीमान जी मैं तुरंत खोल रहा हूँ। मैं उतर के गैया को अपने खोल दिया बाछी को। और बजे थे उस समय 3 बजे में पवन पांडे के पास फोन मिलाया। अच्छा, बहादुर रिसीव किया और हमने कहा सीओ ने 3 बजे रिसीव किया और कहा पांडे जरा उससे बात कराओ सीओ से। हम उस सीओ के पास गए। बात बताओ था ये भी 3 साल हुआ जब सब सरकार थी सपा की पहले सरकार पहले 17 के पहले तो पीपर के नीचे सीओ साहब बैठे थे और गए लेके मोबाइल, हमके सर बात करिए। तो सीओ ने कहा कि मैं किसी विधायक से बात नहीं करता हूँ। हमने कहा भैया कहा था हमें कही था विधायक से बात नहीं करता हूँ। हम कहा गरिए वो वहाँ एक शब्द हमने लगाया जोड़ा, कहन पानी में तुरंत आ रहा हूँ। वो बेचारा लोअर पहरे, हवाई चप्पल पहरे पवन पांडे और स्कूटी से बेचारा तुरंत टूटी स्कूटी से सोते हुए आया मेरे पास। पांडे कौन है? गैया बैठा है। पहुंचा बहादुर कहा वोट पांडे उठाओ लाठी मारो साले को। सरजू के तट पर मैं सत्यता ऐसे उन्होंने कहा है। अब बाछी सब बंध गई है। उन्होंने कहा भाजपा के राज में बाछी बंद है और हमारे मुलायम के राज में बाछी न बंधा। बाछी सब बंधवा दिया। बहादुर किया तो अच्छा काम हो भाई, मैं जो किया है कह रहा हूँ। लेकिन वो प्रत्याशी के सामने
बहुत दुर्भाग्य। अब तो दुर्भाग्य है भाई, हिंदू के नाते अब तो भाजपा को अब क्या कही, अब तो प्रत्याशी बदलना बड़ा दुर्भाग्य मानत है बहुत। हाँ। तारीफ बहुत पवन पांडे करता है। हाँ तो क्या करी भाई, लेकिन मौका पट गया था। अब क्या करी, हिंदू ही कट्टर हिंदू देखिए है। मन की पीड़ा आ जाती है। अच्छा वेद गुप्ता रही है तो भाई तब तो मामला गड़बड़ है। पवन करने के बाद प्रत्याशी के बदला तबे जीती हैं, हाँ। प्रत्याशी बदल दे तबे जीती हैं। वेद गुप्ता तो कतई न लावे हम अब। अच्छा अच्छा, ये हाल है वेद हाँ। गुप्ता के प्रति या हाँ ये हाल है नहीं भाई, उनके भाजपा के मन की बात है। अरे लल्लू सिंह के बारे में भाजपा में न जाने कितने लोगों ने कहा टिकट न दीजिए, और टिकट दिला दिया गया जबरदस्ती, उसका परिणाम फिर हुआ। तो वेद गुप्ता मिलनसार आदमी नहीं, किसी मिलते जुलते नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, गोबर बस अपना घूमन टहरन मौज के हैं। के लिए प्रत्याशी बदल दें, बस हम तो यही आग्रह करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। और सीट निकली हुई है, और हम तो बता दिया अपने दिल का हाल। देखिए दिल का हाल है। यहाँ पर इन लोगों को स्वतंत्र प्रभार मिला है। यहाँ के आप हैं जिसको तीर्थ पुरोहित कहते हैं, उसको पंडा भी कहा जाता है सार्ड पक्ष में, जैसे हमको भी पंडित जी कह देते हैं लोग। इसलिए जो है, लेकिन जो वस्तुस्थिति यही है कि यहाँ का प्रत्याशी भाजपा का जो है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। केवल राम के नाम पर वोट पड़ जाता है, उसके नाते भले जीत जाए।